यूपी पेंशन आज की ताजा खबर। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से पेंशन की राशि कब ट्रांसफर की जाएगी, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही खास होने जा रही है। चाहे आपकी बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, कृपया हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि होली पर लाभार्थियों को पेंशन की राशि ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन होली पर भी लाभार्थियों को पेंशन का पैसा नहीं मिला है। तो फिर जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन कब आएगी? इसके बारे में सभी पेंशन लाभार्थी जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तमाम जानकारी देंगे और जो सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था उसके बारे में भी हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि किस तौर पर हमने यह कहा था कि सरकार होली से पहले ही पेंशन की राशि ट्रांसफर कर सकती है। तो अगर आप भी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि पेंशन कब आएगी, तो बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। आज की वीडियो में हम आपको तमाम जानकारी देंगे और सही जानकारी देना कार्य करेंगे कि पेंशन आखिर कब तक लाभार्थियों को मिल सकती है, कब तक यह जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन सरकार ट्रांसफर कर सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम हैं जागरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि एक फेमस और सबसे बड़ा न्यूज़पेपर का वेबसाइट है। और इस न्यूज़ पेपर के माध्यम से आर्टिकल छापा गया था कुछ इस तरह से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बताया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों को खुशखबरी, होली से पहले 1 माह का एडवांस होगा भुगतान। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कब सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था, उसके बारे में भी आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जो आर्टिकल छापा गया था 22 फरवरी 2026 को छापा गया था और यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर पूरी खबर भी देख सकते हैं। और इसी बेस पे हमने आपको कहा था कि सरकार होली से पहले ही लाभार्थियों को पेंशन का पैसा जारी कर सकती है। देखिए, बताया जा रहा है यहाँ पर प्रयागराज की यह खबर है और आप सभी जानते हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का जिला है। देखिए, वृद्धावस्था विधवा योजना के वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। पेंशन की जो त्रैमासिक यानी तिमाही किस्त अप्रैल में दी जानी थी, वह फरवरी के आखिरी तक उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी और इस तरह 1 महीने का एडवांस पेंशन उन्हें मिलेगी। होली के उनके त्योहार में यह एडवांस पेंशन और भी रंग भर देगी। तो यह आर्टिकल छापा गया था, लेकिन होली पर लाभार्थियों को पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया है। तो अब पेंशन कब तक मिल सकती है, उसके बारे में क्या जानकारी है, चलिए उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो देखते रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाएगी आपको सही समय पर सही सटीक जानकारी दी जाएगी और जो भी न्यूज़पेपर के माध्यम से, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जानकारी दी जाती है उसकी की जानकारी हम आपको पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर जानते हैं कि आखिर तक पेंशन कब तक आएगी और कब यह इंतजार समाप्त होगा। तो चलिए आपको उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के करोड़ों पेंशन लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा कब तक जारी किया जाएगा। हालांकि सरकार ने होली से पहले ही पेंशन देने का आश्वासन दिया था, लेकिन होली पर पेंशन की राशि ट्रांसफर नहीं की गई। देखिए, जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन लाभार्थियों को ट्रांसफर की जानी है, लेकिन अब तक यह पेंशन नहीं दी गई है। हालांकि दूसरे बड़े राज्यों में पेंशन की राशि ट्रांसफर की जा रही है। जी हाँ, हमने आपको कई वीडियोज में बताया है, अलग अलग राज्यों की जानकारी दी है, जिसमें फरवरी 2026 की पेंशन सरकार की तरफ से ट्रांसफर की गई है। अब यहां पर बात आती है कि उत्तर प्रदेश की पेंशन कब ट्रांसफर की जाएगी, तो उसके बारे में भी चलिए आपको जानकारी देते हैं कि कब तक लाभार्थियों को पेंशन मिल सकती है, कब तक उनका जो इंतजार है समाप्त हो सकता है। आप कौन सी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। आपकी वृद्धावस्था पेंशन है या फिर आपकी दिव्यांग पेंशन है या फिर आपकी बुजुर्ग पेंशन है, कौन सी पेंशन का लाभ ले रहे हैं आप जरूर बताइएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से तीनों ही प्रकार की पेंशन अलग अलग विभागों द्वारा जारी की जाती है। अलग अलग विभागों द्वारा पेंशन की राशि सरकार ट्रांसफर करती है, तो इसलिए आप जरूर बताइएगा कि आपकी पेंशन कौन सी है। तो देखिए, यहां पर जल्द ही लाभार्थियों को पेंशन ट्रांसफर की जा सकती है और कब तक ये पेंशन का इंतजार समाप्त हो सकता है, चलिए उसके बारे में यहां पर आप जान लीजिए। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें
कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत करोड़ों पेंशन लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन कब आएगी। लेकिन हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट द्वारा जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 15 मार्च 2026 तक लाभार्थियों को पेंशन मिल सकती है। जी हां, अभी भी आश्वासन ही दिया जा रहा है, अभी भी आधिकारिक तौर पर किसी तारीख की जानकारी हमें नहीं मिली है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी मिली है वह बताया जा रहा है कि 15 मार्च 2026 तक लाभार्थियों को पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। अब यह पेंशन कब ट्रांसफर की जाएगी वह आधिकारिक जो घोषणा होगी उसके बेस पर ही पता चल पाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी इंतजार किया गया है। इनकी जो बढ़ोतरी सरकार की तरफ से की गई है, ऐलान किया गया है बढ़ोतरी को लेकर, उसको भी लेकर पेंशन लाभार्थियों का इंतजार है कि सरकार द्वारा पेंशन बढ़ाकर कब दी जाएगी। लेकिन जो पेंशन में 500 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की है, अगर सरकार यह पेंशन देना शुरू करती है तो लाभार्थियों को 4500 रुपए पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, तिमाही पेंशन। क्योंकि अभी हाल ही में जो पेंशन दी जा रही है वह प्रति माह 1000 रुपए पेंशन दी जाती है। अगर सरकार इसमें 500 रुपए की बढ़ोतरी करके ट्रांसफर करती है तो यह पेंशन 1500 रुपए यानी 1500 रुपए प्रति माह और तिमाही पेंशन जो है 4500 रुपए हो जाएगी। लेकिन यह पैसा कब से लाभार्थियों को बढ़कर दिया जाएगा उसके बारे में भी अभी सरकार ने ऐसा कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन आपको बता दें कि जो आने वाली पेंशन है वह काफी लाभार्थियों की पेंशन रुक सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। सरकार ने इस बार भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो भी पेंशन लाभार्थी अपात्र होंगे या फिर जो पेंशन के योग्य नहीं होंगे उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा, या फिर जिन्होंने पेंशन से जुड़े हुए कार्य नहीं किए होंगे ऐसे लाभार्थियों को भी पेंशन की राशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी। उसमें से हम कुछ कार्य आपको महत्वपूर्ण बताते हैं। हालांकि हम आपको काफी वीडियोज में बता चुके हैं कि सरकार की तरफ से आपको क्या क्या करने के लिए कहा गया है, लेकिन फिर भी काफी लाभार्थियों की पेंशन रुक जाती है, लाभार्थियों तक पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए आपको बताना चाहते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट कार्य हैं, एक तो आपका है केवाईसी। केवाईसी आपका होना बहुत जरूरी है। अगर आपको केवाईसी नहीं होगी तो फिर आपको पहचानना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप पात्र हैं या फिर अपात्र है। अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो फिर आपको अपात्र की श्रेणी में ही जाना पड़ेगा, चाहे आप पात्र ही क्यों ना हो। दूसरा कार्य है, सरकार की तरफ से आपको बताया गया है कि आपको डीबीटी आपकी अपने अकाउंट से एक्टिव करानी होगी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके माध्यम से सरकार सीधा पैसा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो यह कार्य हैं जो आपको करने हैं। भौतिक सत्यापन आप करा लीजिए। अगर आपने भौतिक सत्यापन नहीं करा है, यह कार्य आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको और भी 15-20 दिन पेंशन का इंतजार करना पड़ सकता है। उसके बाद आपको पेंशन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह पेंशन सरकार की तरफ से जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन दी जानी है। तो इसलिए मार्च महीने में ही पेंशन मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर आपको कोई सवाल है, सवाल कर सकते हैं। आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।